सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स, एक्सरसाइज 1.3। और एक्सरसाइज 1.3 से बच्चों आज हम करेंगे एक ही टाइप के क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर से मुराद है कि ये डिवीजन लाइन से ऊपर लिखे जाने वाला एक्सप्रेशन। इस तरह के क्वेश्चन की कैटेगरीज में हमारे पास न्यूमरेटर में 1 नेगेटिव कॉस थीटा आता है। अब आप अपनी अपनी बुक्स पे स्टार लगा लें कि एक क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, एक क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 है, और इसके बाद एक ये क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम्पल में भी है, जो कि आपकी एग्जाम्पल नंबर 7 में उन्होंने बताया है कि एक्सप्रेशन इन विच न्यूमरेटर कंटेन 1 नेगेटिव कॉस थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन को अब हमने देखना है कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा एग्जाम्पल नंबर 7, जिसका जो एक्सप्रेशन है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 नेगेटिव कॉस थीटा ओवर थीटा। अब एक बात आपने जो है यहाँ पे अपने आप को समझा लेनी है, जब हमारे पास 1 नेगेटिव कॉस थीटा है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने सामने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। अब चूँकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो आप चूज़ करेंगे पॉजिटिव 1 पॉजिटिव कॉस थीटा ओवर 1 पॉजिटिव कॉस थीटा, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे हमारा थीटा उसी तरह से आ जाएगा, और ये लिमिट भी हम उसी तरह से लिख लेंगे। अब जो है आप देखें हमारा जो न्यूमरेटर है यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है 1 स्क्वायर नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और ये जो लिमिट है ये हम वैसे ही लिख लेंगे। अब आपको ये तो उम्मीद करता हूँ कि पता होगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है a माइनस बी, a प्लस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ओवर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगर आप फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह पढ़ कर आए हैं तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। और अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा को लेफ़्ट साइड पर रहने दें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल आता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा के साथ ओवर ये थीटा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा वैसे ही आ जाएगा। चूँकि आपको पता है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है अगर हम इसमें लिमिट को थीटा पुट करें यानी कि थीटा इज़ इक्वल टू 0 रिप्लेस करें तो कोस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे भी अगर हम थीटा को 0 पुट करें तो 0 ओवर 0 फॉर्म आएगी। और जो हमारा एक्सप्रेशन है उसे हमने सॉल्व करना है इस थ्योरम के ज़रिए साइन थीटा ओवर थीटा एंड द लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। चूँकि आप क्वेश्चन नंबर 2 में इस चीज़ को सीख कर आए थे कि वो क्वेश्चन जो अलजेब्रिक टेक्निक से नहीं होते हम उन्हें फिर इस थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इस सारे एक्सप्रेशन को मैं इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लिमिट जो है ये वैसे ही चलती आएगी। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं दो तरीक़ों से लिखूँगा। एक मैं लिखूँगा साइन थीटा ओवर थीटा, और एक मैं लिख लूँगा साइन थीटा, और ये जो हमारा डिनोमिनेटर है 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा ये वैसे ही आ जाएगा, और ये जो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ये वैसे ही चलती जाएगी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0।
अब आपके पास तीन एक्सप्रेशन है, आप तीनों के साथ जो है लिमिट को अप्लाई कर दें अलहदा अलहदा, तो पहले के साथ भी आएगी, दूसरे के साथ भी और तीसरे के साथ भी। यहाँ पे आपके पास थ्योरम लगता है लिमिट ऑफ अ प्रोडक्ट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा मल्टीप्लाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा मल्टीप्लाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1/1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। अब आपको मैंने बताया है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये तो इक्वल होता है 1 के, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सारे को तो मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 के साथ। यहाँ पे तो हमने लिख दिया 1। अब अगर आप थीटा को रिप्लेस करें, थीटा अगर ज़ीरो आएगा तो साइन ज़ीरो जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। अगर आपको अभी तक नहीं पता चला कि साइन ज़ीरो जो है उसका क्या आंसर आता है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसको फिर मैं रिप्लेस कर दूंगा ज़ीरो के साथ, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी जो थीटा है इसको ज़ीरो पुट करेंगे 1/1 प्लस कॉज ज़ीरो, और कॉज ज़ीरो का आंसर आपको पता है 1 है। और अभी तक अगर नहीं पता चला तो आप इस कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस 1, ये सारा तो 1 हो गया, 1 प्लस 1। अब इसको मैं मज़ीद सॉल्व करूँ, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2 विच टर्न्स इनटू 0। तो पता ये चला कि अगर आप ये सारा एक्सप्रेशन सॉल्व करें तो इस लिमिट का आंसर जो है वो 0 आएगा। अब इसके बाद आपकी किताब एक्सरसाइज 1.3 पे अगर आप आएँ और पेज नंबर 27 पर, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका अब हम सॉल्व करने लगे हैं, पार्ट नंबर 3। तो पहले तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी जो लिमिट है उसको डायरेक्ट पुट करके जो है अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब है कि आपने थीटा को रिप्लेस करना है ज़ीरो के साथ। अगर आप थीटा को रिप्लेस करें ज़ीरो के साथ, 1 माइनस कॉज ज़ीरो ओवर साइन ज़ीरो, और 1 माइनस कोस ज़ीरो 1 होता है और साइन ज़ीरो 0 होता है। 1 माइनस 1 0 ओवर 0। तो आप अगर कहें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो देन यू विल गेट 0 ओवर 0 फॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ, अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस प्रॉपर्टी, इस थ्योरम के ज़रिए, साइन थीटा ओवर थीटा एंड लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1। ये थ्योरम अब आपने अप्लाई करना है। तो इसके लिए फिर आपका जो न्यूमरेटर है उसमें भी 1 नेगेटिव कॉस थीटा आ रहा है। मैं अगर आपको रिकॉल करवाऊँ तो इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा आया था। तो मैंने आपको ये बताया था जब 1 माइनस कॉस थीटा आए तो आपने इसे रैशनलाइज करना है, मतलब कि इस नेगेटिव को आपने पॉजिटिव बना के सामने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। अब हमारा एक्सप्रेशन है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, जो फॉर्मूला पीछे वाले क्वेश्चन में बना था सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और उसी तरह से लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, और 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट आंसर इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ये बात भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो मैं अब इसको रिप्लेस करूँगा फिर साइन स्क्वायर थीटा के साथ, और हमारा जो डिनोमिनेटर है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हम वैसे ही लिख लेंगे, और ये हमारी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो वैसे ही आ जाएगी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन स्क्वायर का मतलब है साइन, यहाँ पे 2 साइन लिखे हुए हैं जिसमें से एक साइन जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास न्यूमरेटर का मतलब इस डिवीजन लाइन से ऊपर लिखे जाने वाला एक्सप्रेशन में सिर्फ एक साइन थीटा बचेगा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपके पास ये फॉर्म आ रही है। अब आगे अगर आप देखें तो आपके पास
कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही इसको सॉल्व करने की, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग को इस्तेमाल करें और लिमिट को अगर ज़ीरो रिप्लेस करें, यानी थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो रिप्लेस करने के बाद आपका आंसर ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अगर ज़ीरो आ जाए तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ज़ीरो ओवर ज़ीरो यानी इन्फिनिटी फॉर्म जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप थीटा को ज़ीरो रिप्लेस करेंगे तो साइन ज़ीरो ओवर वन प्लस कोस ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो, वन प्लस वन, कोस ज़ीरो जो है वो वन के इक्वल होता है, ज़ीरो ओवर टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, वन माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा आंसर है। अब इसके बाद आपकी किताब में एक क्वेश्चन और है जो कि सेम इसी प्रोसेस, इसी मेथडोलॉजी से बिल्कुल सॉल्व होगा। वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8। अगर आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि हमारे न्यूमरेटर में वन माइनस कोस एक्स आ जाए या वन माइनस कोस थीटा आ जाए तो आपने उसको रैशनलाइज करना है। तो वन माइनस कोस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे वन प्लस कोस एक्स ओवर वन प्लस कोस एक्स, और ये हमारी जो लिमिट है x अप्रोचेस टू ज़ीरो ये उसी तरह ही रहेगी। हमारे न्यूमरेटर में तो वही फॉर्म बनेगी, वन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और वन प्लस कोस ऑफ एक्स, और उसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि वन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स के, और ये इस फॉर्मूले से डिराइव किया गया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू वन, और इसकी लॉजिक भी मैंने पहले आपको बता दी है। तो इसका मतलब है कि वन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स को अब मैं रिप्लेस करूँगा साइन स्क्वायर एक्स के साथ, ओवर ये साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़ और वन प्लस कोस एक्स भी बिल्कुल एज इट इज़। ये साइन स्क्वायर एक्स के साथ कैंसिल, यहाँ पे हमें वन मिलेगा क्योंकि आपको पता है कि टू डिवाइडेड बाई टू वन के इक्वल होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी वन आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वन ओवर वन प्लस कोस एक्स, और ये जो हमारी लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो उसी तरह से हम साथ लिख देंगे। अब अगर आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब है कि वी रिप्लेस एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वन ओवर वन प्लस कोस ज़ीरो, तो वन ओवर कोस ज़ीरो भी आपको पता है कि वन के इक्वल होता है, वन प्लस वन इज़ इक्वल वन ओवर टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इस लिमिट का आंसर वन ओवर टू या हाफ आ रहा है। तो एंड पर आप लिख कर बताएं लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, वन माइनस कोस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू वन ओवर टू। तो ये जो है आपका आंसर आएगा। इसको जो है और भी एक तरीका है जिससे हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसा कि एक तरीका ये भी चलता है कि अगर आपका ये क्वेश्चन है ना, लेकिन फिर वो बात आ जाएगी कि फिर आप अगर कंफ्यूज ना हो, बस आपने अपनी 12th क्लास के हिसाब से ये बात याद रखनी है, जब आप लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करें और न्यूमरेटर में अगर आपके पास ये फॉर्म आए तो आपने इसे रैशनलाइज करना है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा हट के है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास इसको दूसरा तरीका क्या बन सकता है सॉल्व करने का, वन माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। इसका दूसरा तरीका ये बन सकता है, पहले मैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसे सॉल्व करता हूँ, फिर बाद में मैं लिमिट अप्लाई करूँगा। वन माइनस कोस एक्स तो उसी तरह से, अब साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स के साथ। सर ये आपने कैसे लिखा, यहाँ पे गौर करें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस
स्क्वायर एक्स वैसे होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ से हमने साइन स्क्वायर को इसी तरफ रहने देना है, तो हमें पता चलेगा 1 माइनस कोज स्क्वायर एक्स कैन बी रिप्लेस्ड विद साइन स्क्वायर एक्स। तो जहाँ साइन स्क्वायर एक्स लिखा था वहाँ पे हमने 1 माइनस कोज स्क्वायर एक्स लिख दिया। और आपको पता है कि 1 माइनस कोज एक्स ये तो चले वैसे ही आ गया, इस फॉर्म को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोज एक्स ओवर 1 प्लस कोज एक्स, क्योंकि 1 जो होता है वो 1 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन रहा है डिनोमिनेटर में। और अगर आप गौर करें ये इससे कैंसिल, तो फिर आपके पास 1 ओवर 1 प्लस कोज एक्स वाला एक्सप्रेशन आएगा, जो कि हमारा यहाँ पे भी यही बना था 1 ओवर 1 प्लस कोज एक्स। और आगे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा।